Now let's move on to tip 4, code readability. So आप जब प्रोग्राम लिखते हो ना, स्पेशली जब आप कॉलेजेस में प्रोग्राम लिखते हो एज अ स्टूडेंट, पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे होता है कि पहले तो आउटपुट आ जाए, और अगर आउटपुट आ रहा है ना तो उसके बाद लोग बहुत बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा, कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सारा डीएस एल्गो आप इसीलिए पढ़ते हो कि आप ये सब चीज़ें रिड्यूस कर पाओ, एंड पीपल आर ऑब्सेसिव about these things, right? But I will talk about a different thing. It's code readability. Okay, so what is code readability? So code readability is this aspect of your programming जहां पर you just make sure कि बॉस मेरा कोड is readable. मतलब अगर आप खुद 6 महीने बाद आकर के अपना कोड देख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने 6 महीने पहले क्या सोचा था, क्या सोच के कोड लिखा था, राइट? और कोड रीडेबिलिटी में कुछ ज्यादा चीजें होती भी नहीं है, 2-3 चीजें ही होती हैं। आई टेल यू, सबसे पहला होता है कि आप कमेंट्स लिखो, राइट? जब भी एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोड लिख रहे हो या एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, उसके बारे में लिखो कि यार ये फंक्शन मैंने क्यों बनाया, ये क्या करता है, इसका इनपुट फॉर्मेट क्या है, इसका आउटपुट फॉर्मेट क्या है, ये किस डेट पे बना, लास्ट कब एडिट हुआ, इस तरह की चीजें आप लिखो, इसको डॉक्यूमेंट करो, राइट? सेकेंड, आप जब वेरिएबल्स का नाम क्रिएट कर रहे हो ना तो आप ऐसे नाम दो जिसको देख करके समझ आ जाए कि वो वेरिएबल का काम क्या है, राइट? जब आप फाइल्स को सेव कर रहे हो तो ऐसे नाम से सेव करो कि समझ में आ जाए नाम पढ़ करके कि फाइल में क्या लिखा होगा, राइट? देन देयर इज इंडेंटेशन, आप कोड को इंडेंट करके लिखो जिससे समझ में आए कि ओके ये लॉजिकल ब्लॉक इस लॉजिकल ब्लॉक के अंदर आ रहा है, ओके? बस इतना करने से आपका कोड रीडेबिलिटी इंप्रूव कर जाता है। ट्रस्ट मी, इट्स दैट सिंपल। नाउ आई टेल यू 2 थिंग्स। फर्स्ट, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके? सो क्यों इंपॉर्टेंट है? इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। जब आप कंपनी में जाके काम करोगे ना तो आप अकेले काम नहीं करोगे, आप टीम में काम करते हो। लाइक 50 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, 200 लोगों की टीम है, आप टीम में काम करते हो। कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि आप एक फाइल में आपके साथ आपके टीममेट्स काम कर रहे हैं, मतलब 400 लाइन के ऊपर एक प्रोग्राम है, 400 लाइन के नीचे आप कोड कर रहे हो। एक बंदा बैंगलोर में काम कर रहा है, आप दिल्ली में काम कर रहे हो। दिस इज नोन एज कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट। अब वहां पर अगर आपका कोड रीडेबिलिटी टेक्निक खराब है तो आपकी टीम को प्रॉब्लम होगा। ये आप समझने का ट्राई करो, सोच के देखो। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आई डोंट नो पासपोर्ट सर्विस का एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, ओके? और आपने कस्टमर का आधार कार्ड लेने वाले वेरिएबल को ए के नाम से स्टार्ट किया, मतलब आप ए नाम के वेरिएबल में कस्टमर का आधार कार्ड स्टोर कर रहे हो। अब आपका दूसरा प्रोग्रामर पूछ रहा है भाई ये ए क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हो कि यार इसमें हम आधार कार्ड स्टोर करेंगे। डोंट यू थिंक वहां पे नाम क्या होना चाहिए था? आधार अंडरस्कोर नंबर, राइट? सो इस तरह की छोटी चीजें आपके करियर को इम्पैक्ट कर सकती है, ओके? नाउ आई टेल यू कि कोड रीडेबिलिटी, कोड में ना होना आपके लिए कितना डेंजरस है। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बहुत अच्छे कोडर हो, आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, बट आपका कोड रीडेबिलिटी स्किल 0 है, तो यू आर लाइक अ बैट्समैन जो हर बॉल पे 6 लगा सकता है, बट उसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो सामने वाले बैट्समैन को रन आउट करा देता है। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे बैट्समैन को आप टीम में रखोगे? ऑब्वियसली नहीं। सिमिलरली इस तरह के कोडर्स को भी कोई टीम में नहीं रखना चाहता। इनफैक्ट आई टेल यू 2 स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ, ओके? सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी जो जिसका यू नो impact मेरे ऊपर पड़ा। So I was a fresher when I joined this software company. I'll not take the name. So वहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया गया जहाँ पर एक यूरोपियन क्लाइंट था और हम उसके लिए एक वेबसाइट बना रहे थे। सो इट वाज अ ट्रैवल एंड टूरिज्म वेबसाइट। सो वहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स थे, लॉगिंग, रजिस्ट्रेशन, बुकिंग, रिव्यू और लाइव जीपीएस ट्रैकिंग फॉर बसेस, इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल्स थे, ओके? सो हम 3 लोगों को एक स्पेसिफिक मॉड्यूल दिया गया लाइव जीपीएस ट्रैकिंग वाला, एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। मुझे लगा यार ये इंटरेस्टिंग काम है, मुझे ये करना है। और उस टाइम पे मैं जस्ट कॉलेज से निकला था तो मैं मतलब उतना ध्यान नहीं देता था कोड रीडेबिलिटी पे। सो मैंने पूरा का पूरा कोड लिखा 3 महीने अपने टीममेट्स के साथ, और हम तीनों में से किसी ने भी कभी कोड रीडेबिलिटी पे ज्यादा फोकस नहीं किया बिकॉज वी वर फ्रेशर्स। सो वन फाइन डे जब कोड कंप्लीट हो गया, हमने डिप्लॉय कर दिया, वेबसाइट काम कर रहा था। सो आई टोल्ड माय मैनेजर कि बॉस मुझे घर जाना है, बहुत दिन हो गए घर गए हुए। एंड ही वाज लाइक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज दुर्गा पूजा और समथिंग, कुछ था ऐसा, हॉलीडेज चल रहे थे। एंड आई वाज आउट विद माय पेरेंट्स, पैंडा गॉपिंग, एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे को मेरे मैनेजर का कॉल आया। ही सेड कि यार तू तो घर गया हुआ था, सो मैंने कोड पे तेरे बदले इस बंदे को बैठाया, एंड ही इज हैविंग सम डाउट्स, सो एक बार उससे बात कर ले। तो मैंने बोला हाँ, दो आप फोन। मैंने उस बंदे को फोन पे बात किया और मैंने उसका सारा डाउट क्लियर किया। उसने मेरे से पूछा कि ये वेरिएबल यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सब तरह के डाउट्स मैंने क्लियर किया। कुछ 15 मिनट के कॉल के बाद मैं वापस आया और गेस व्हाट, फिर से आधे घंटे के बाद कॉल आता है मैनेजर का। उसने बोला कि यार उसको फिर से डाउट हो रहा है, एक बार समझाओ ना। एंड आई वाज लाइक फाइन आई डू इट। मैंने फिर 15 मिनट असिस्ट किया फोन पे, राइट? कुछ आधे घंटे के बाद फिर से कॉल आता है। अब इस पॉइंट पे मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि मैं साइड में जाके स्मोक कर रहा हूँ, राइट? सो मैंने फिर से जाके पेशेंटली समझाया। चौथी बार मेरे को जब कॉल आया ना तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया, एंड
मैंने थोड़ा सार्कास्टिकली अपने मैनेजर को बोल दिया कि बॉस, अगर आपको काम ही करवाना था तो छुट्टी क्यों दे दी। एंड ये बात उसको लग गई, राइट। उसने मेरे को शो नहीं किया, बट मेरे को फील हुआ कि उसको कुछ बुरा लगा। उसने बोला अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आई वोंट डिस्टर्ब यू अगेन, और उसने कॉल काट दिया और दोबारा उसका कॉल नहीं आया, राइट। एंड दिस वाज आई गेस अक्टूबर। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए। मैं नॉर्मल ऑफिस में गया, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वी वर नॉर्मल। मार्च अप्रैल के अराउंड में अप्रेजल का पीरियड था, जहां पर आप अपने मैनेजर को बताते हो कि आपने क्या क्या किया पिछले 1 साल और आपको सैलरी बढ़ाना चाहिए, राइट। सो आई वाज इन दिस अप्रेजल मीटिंग और मैं बात कर रहा था अपने मैनेजर से कि बॉस, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने क्लाइंट्स को हैंडल किया, मैंने फोन कॉल्स किए, मैंने ईमेल्स हैंडल किए, मैंने ये मॉडल बनाया, आई वाज सेइंग एवरीथिंग दैट आई डिड। बट माय मैनेजर वाज लाइक नहीं नहीं यार, इतना तो तुम करोगे, इतना तो करना ही चाहिए तुमको। एंड ही वाज टोटली नेगेटिंग मी, मतलब वो चाह रहा था कि मेरा किसी भी तरीके से मेरे को फायदा ना हो। एंड देन आई रियलाइज कि ओ, ये उस दिन का बदला लेना है, राइट। अब ध्यान से देखो, ये सब अगर मैं बैक ट्रैक करूं तो ये सारा प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि मैंने कोड नहीं लिखा, सॉरी मैंने कमेंट नहीं लिखा, राइट। और कमेंट नहीं लिखने की वजह से उस दिन मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई इस बंदी से जिसके साथ होनी चाहिए थी, मेरे बच्चे स्कूल में नहीं गए जहाँ मेरे को जाना चाहिए था। सो या मतलब आई नो, मतलब मैं जोक्स क्रैक कर रहा हूँ इस बात पे, बट यार यू कैन टोटली अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। कॉलेज में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कॉलेज में जो टीचर्स आपके हैं जो आपको पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री में जाके कोडिंग नहीं करते, तो इस तरह का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते। तो दे विल जस्ट से कि कमेंट पढ़ लो यार, कमेंट ये करता है। बट आपको उसका ट्रू रिक्वायरमेंट समझ में आएगा जब आप इंडस्ट्री में जाके काम करोगे या इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से बात करोगे। सो ट्रस्ट मी गाइस, I cannot emphasize more, write comments. It's very, very important. Okay? Now, I'll tell you one more story about my interns और कैसे एक छोटी सी गलती ने उनका इंटर्नशिप खराब किया. Okay? And again, this will give you a lot of perspective. Okay? So first of all, see this code on your screen. So ये हमारी कंपनी का कोड है, हमारी वेबसाइट का. Okay? और ये कोड PHP में लिखा हुआ है. अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यू वुड सी कि इट्स अ बिग कोड, अराउंड 3000 लाइंस है और ये एक फाइल है. इस तरह की और बहुत सारी फाइल्स हैं हमारी वेबसाइट में. ओके, सो जब ये वेबसाइट बन रहा था तो उसी पॉइंट पे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा था एंड आई वाज द मेन डेवलपर. सो आई टोल्ड माय टीम कि बॉस, मैं ट्रेनिंग और ये डेवलपमेंट साथ में नहीं कर पाऊंगा, सो मुझे कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. और सोल्यूशन क्या था कि मैं इंटर्न्स हायर करूंगा. सो मैंने एक वेबसाइट पे जाकर के इंटर्न्स के लिए पोस्ट क्रिएट किया और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, राइट. और मैंने फिर उसमें से कुछ लोगों को हायर किया एंड दे वर फ्रॉम अ गुड कॉलेज. ओके, एंड दे वर लाइक इन 3rd ईयर आई गेस इन कंप्यूटर साइंस. इनफैक्ट दे वर इन देयर 5th सेमेस्टर. ओके, सो व्हेन आई टुक देयर इंटरव्यू आई नोटिस दिस कि दे वर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. मतलब उनके बात करने के ढंग से लग रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट है और दे वर एक्सपीरियंस्ड विद PHP एंड दे हैड प्रीवियसली वर्कड इन अ स्टार्टअप. सो सारा क्राइटेरिया सही से मैच कर रहा था. सो मैंने उनको बुलाया अपने ऑफिस में और मैंने उनको काम समझाया कि तुमको ये वेबसाइट बनाना है. और मैंने बोला तुम्हारे पास 3 वीक्स का टाइम है बॉस, 3 वीक्स में मुझे डिलीवर करके दो. एंड दे वर लाइक सर आप टेंशन मत लो, हो जाएगा. पहला 2-3 दिन उनको थोड़ा सा मुझे गाइड करना पड़ा, बट 2-3 दिन के बाद वो लोग एकदम ऑटोनोमस मोड में आ गए. ऑफिस में आते थे, मेरे से पूछे बिना काम करते थे, चले जाते थे. एंड गेस व्हाट, 15th डे, 2 हफ्ते के बाद वो लोग मेरे को पिंग करके बोलते हैं सर हमने साइट डिप्लॉय कर दिया, चेक कर लो, राइट. एंड दैट वाज सरप्राइजिंग. मैंने बोला यार 3 वीक का टाइम था, 2 वीक्स में खत्म हो गया. एंड दे वर लाइक हाँ हाँ चेक करो आप. मैंने चेक किया, मक्खन, फ्लॉलेस, वेबसाइट में कोई एरर नहीं और एकदम सही चल रहा है वेबसाइट. आई वाज सो हैप्पी. मैंने उनको स्टाइपेंड दिया, मैंने उनको रिकमेंडेशन लेटर लिख के दिया कि यार इन लोगों को हायर करो, ये सही लोग, राइट. एंड दिस वाज अगेन आई गेस दिसंबर. ओके, सो 2-3 महीने के बाद मेरे को उस वेबसाइट में चेंज करना था, राइट. सो चेंज करने पे आई थॉट कि यार एक काम करते हैं, उन्हीं इंटर्न्स को दोबारा बोलते हैं, दे विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि कोड उन्होंने ही लिखा है. तो मैंने उनमें से एक को फोन किया और मैंने बोला कि अगर तू फ्री है तो ये छोटा सा चेंज करना कर पाएगा. तो ये सेड नहीं सर, हम तो 6th सेमेस्टर में आ गए, हमारा तो प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग चल रहा है, अभी टाइम नहीं मिलेगा, तो जब वेकेशंस पड़ेंगे ना समर में तब हम लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. तो आई वाज लाइक नहीं यार, 2 महीने तो बहुत ज्यादा है, 2 महीने कौन वेट करेगा. ठीक है, काम करो, कोड मेरे पास है, मैं खुद कर लूँगा, इट्स ओके. अब गाइस उस दिन का मैं आपको बात बताता हूँ. मैंने ये कोड ओपन किया, अराउंड 3000 लाइन्स. द ओनली डिफरेंस वॉज ये कोड ऐसा नहीं दिख रहा था जैसा यहाँ पर है. देयर वाज स्लाइट डिफरेंस. ये सारी की सारी लाइन्स एक जगह से स्टार्ट हो रही थी, लाइक देयर वाज नो इंडेंटेशन. 3000 लाइन्स विदाउट इंडेंटेशन, सारा का सारा कोड एक सिंगल लाइन में. अब ये कोड एरर थ्रो नहीं करेगा, बट ये रीडेबल भी नहीं था. जब ये कोड मैंने ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल किया, मेरा हाथ मेरे सर पे ऐसे चला गया और मेरे मुंह से जो वर्ड निकला ना, इट स्टार्ट्स विद M. Okay, I know I'm saying this on camera, but it was so frustrating. अगला 3 घंटा मैंने अपनी लाइफ में ये किया कि मैंने
एक दूसरे बंदे का कोड समझने का ट्राई किया और उसको इंडेंट किया। मतलब उस दिन मेरा हाथ इतना थक गया था कि मैंने अपने पैरों से अपने हाथों को दबाया। ट्रस्ट मी, लाइक इट वाज क्रेजी। उस दिन मैं और कुछ नहीं किया एंड दैट वाज, मैं अंदर से गुस्सा आ रहा था मेरे को अपने इंटर्न्स के ऊपर। मैंने उनको कॉल किया अगले दिन और मैंने बोला ये क्या किया बॉस तूने, ये कोड कैसे लिखा तूने। एंड हिज रिस्पॉन्स वाज एपिक। उस रिस्पॉन्स के बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। ही सेड बॉस सर काम तो कर रहे हैं। दैट वाज हिज रिस्पॉन्स एंड आई सेड हाँ भाई काम तो कर रहा है। मैंने फोन रख दिया। गेस व्हाट, मैंने अगले समर में उनको वापस हायर किया कि नहीं किया। कोई नहीं करेगा, इस तरह के प्रोग्रामर्स को कोई हायर नहीं करेगा क्योंकि उनका कोड रीडेबिलिटी स्किल्स जीरो है, राइट। क्या वो खराब प्रोग्रामर्स हैं? नहीं, उनका लॉजिक लेवल बहुत सही था, उनका एंथुजियाज्म लेवल बहुत सही था, ऑनेस्टी था उनके काम में। बट एक बहुत मेजर फ्लॉ था कि उनका कोड रीडेबिलिटी एस्पेक्ट एकदम जीरो था। सो गाइज अगेन मैंने आपको 2 स्टोरीज सुनाई और दोनों से मैं आपको एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि एज अ बिगिनर हम सब ये गलती करते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स का नाम ABCXYZ लिखते हैं। अगर आपको ये आदत पड़ गई है ना तो ये आपको आगे जाके परेशान करेगी। सो दिस इज द राइट टाइम टू क्रिएट दिस हैबिट जहां पर आप कोड रीडेबिलिटी को बहुत प्रमोट करो अपने कोड में। ओके, आई होप आई वाज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टिप इन दिस सेक्शन।